भारत के नए रक्षा बजट के पीछे की कहानी क्या है, आइए इसे समझते हैं। सरकार ने हाल ही में रिकॉर्ड रक्षा बजट की घोषणा की है, जो देश के लिए अब तक का सबसे ज्यादा है। पर इतनी बड़ी रकम की घोषणा काफी चुपचाप की गई, तो यहाँ असली कहानी क्या है? ये पिछले साल की 6.81 लाख करोड़ के मुकाबले 15% की एक बहुत बड़ी छलांग है। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? बजट को कुछ खास हिस्सों में बांटा गया है। ज्यादातर पैसा तो रोजमर्रा के खर्चों में जाता है, लेकिन असली कहानी कैपिटल आउटले में है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो है इस फंड में 28% की भारी उछाल। इसका मतलब है कि अब पूरा फोकस मॉडर्नाइजेशन और नई क्षमताएं हासिल करने पर है। पिछले दशक में रक्षा बजट के आंकड़ों में लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये खर्च एक सीधी प्रतिक्रिया है एक बड़ी चुनौती की, जिसे दोहरा खतरा कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसी हाल की घटनाओं ने एक आधुनिक और तैयार सेना की जरूरत पर जोर दिया है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पाकिस्तान ने भी अपना रक्षा खर्च 20% तक बढ़ा दिया है। तो असल मकसद है सैन्य ताकत की संख्या से ज्यादा उसकी तकनीकी क्षमता को बढ़ाना। तो देखते हैं ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले वायुसेना को मजबूत करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके बाद नौसेना बढ़ते दबाव से हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए विस्तार कर रही है। और थल सेना के लिए फोकस ड्रोन जैसी तकनीक पर है, जो ऊंचाई वाले युद्ध के लिए जरूरी है। सिर्फ उपकरण खरीदने से आगे एक बड़ी रणनीति है इसे भारत में बनाना। और इसके नतीजे शानदार हैं। घरेलू उत्पादन एक दशक में लगभग 3 गुना हो गया है। भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं बना रहा, बल्कि एक बड़ा रक्षा निर्यातक भी बन रहा है। तो ये बजट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या देशों के सैन्य खर्च बढ़ाने से दुनिया ज्यादा सुरक्षित होती है या ज्यादा खतरनाक?